आज इस वीडियो में मैं आपको शिव भक्त नंदी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। नंदी शिव जी के प्रिय भक्त और वाहन हैं, जिन्हें नंदिकेश्वर भी कहा जाता है। नंदी का नाम संस्कृत शब्द नंदती से लिया गया है, जिसका अर्थ है आनंदित होना। नंदी का अपना अलग महत्व है, क्योंकि वे शिव जी के प्रमुख भक्त माने जाते हैं और उनके भक्ति में श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक हैं। नंदी का पहला उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया जाता है, जिसमें उन्हें वृषभ या वृषभारूढ़ के रूप में संबोधित किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक ऋषि थे जिनका नाम शिलाद था। शिलाद मुनि महान तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनके समक्ष सपने में आकर शिलाद मुनि के पुत्र को देखने की कामना व्यक्त की। शिलाद निरंतर योग तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। अतः उन्होंने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इसमें असमर्थता प्रकट कर कहा कि मैं इस वरदान को देने में असमर्थ हूँ। हे मुनिवर, कृपया कर तुम भगवान शिव की तपस्या कीजिए तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। तब शिलाद ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनके ही समान मृत्युहीन तथा दिव्य पुत्र की मांग की। शिलाद ऋषि के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं एक दिन जब शिलाद मुनि भूमि जोत रहे थे, तभी उन्हें एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी बचपन से ही महादेव की आराधना में लग गए थे। एक दिन की बात है जब मित्रा और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम आ पहुँचे। उन्होंने शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। यह देख शिलाद ने चिंता जताई। पूछने पर उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है, तो वे काफी परेशान हुए। लेकिन जब नंदी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से उनका जन्म हुआ है, इसलिए वे ही उनकी रक्षा भी करेंगे। पिता का आशीर्वाद लेकर नंदी महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गए। वन में उन्होंने शिव का ध्यान आरंभ किया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए व वरदान दिया, वत्स नंदी, तुम मृत्यु के भय से मुक्त, अजरमर और अदुखी हो। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जन्म और मृत्यु किसी से भी भय नहीं होगा। और नंदी ने वरदान के रूप में सारी उम्र के लिए शिव का साथ मांग लिया। तब से वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। धीरे धीरे अपने सच्चे मन से की हुई सेवा और उनके प्रति भक्ति से नंदी ने महादेव को पा लिया और वो कैलाश पर उपस्थित सभी गणों के अध्यक्ष बन गए। नंदी का विवाह सुईषा हुआ था। नंदी की पत्नी सुईषा मरुतो की पुत्री थी। सुईषी पतिव्रत को धारण करने वाली स्त्री थी तथा वह माता पार्वती की अनन्या भक्त थी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।